हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और जबरदस्त। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो मेथड है डिफरेंट टाइप्स, वो सभी चीज को हम लोगों ने एनालिसिस करते हुए फिनिश कर दिया है, जिसमें से मेजरली 5 मेथड थे मेजर, जो कि हाईली कंसेप्चुअल थे और चीजों को समझने वाली थे। और क्या था? क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सेकेंड क्या था? ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड। थर्ड क्या था? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ क्या था? डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड। फिफ्थ क्या था? लॉजिस्टिक मेथड या लॉजिस्टिक कर्व मेथड या लॉजिस्टिक मेथड, दोनों एक ही बात है। ये 5 है। लॉजिस्टिक बहुत कम एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2019 ईएसई में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, और पूरा का पूरा हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया है। मैं जस्ट उस थ्योरी को एक बार और कंक्लूड करने के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जो कि लॉजिस्टिक में मैंने बताया था कि आपको 3 साल का 3 टाइम का 3 पॉपुलेशन दिए जाते हैं, तो वो इसमें नहीं हो पाएगा। बाकी जो 4 मेथड है उसमें से हम लोग इसको अटेम्प्ट करके देखेंगे, 4 के 4 मेथड से कि क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 या 25 मेरे को ध्यान नहीं है, 20 मार्क्स का शायद क्वेश्चन है। उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, और जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उसको कंप्लीटली हम लोग जस्टिफाइड करेंगे यहां पे। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस मेथड से मैक्सिमम पॉपुलेशन आ रहा है, किस मेथड से मिनिमम पॉपुलेशन आ रहा है, और क्या न्यूली सिटीज के लिए कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है, ओल्ड सिटीज के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड है, और किसी भी सिटीज के लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर पाऊंगा आराम से। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में, कि ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड में आर जो निकालना होता है, ग्रोथ रेट, परसेंटेज ग्रोथ रेट, वो 3 टाइप्स के प्रॉब्लम से हम लोगों ने बात किया था। वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है जो पॉपुलेशन निकालने का मेथड है, पॉपुलेशन फॉरकास्ट करने का मेथड है, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीन मेथड जो है वो आर निकालने का मेथड है। अरिथमेटिक मीन मेथड जो है वो आर निकालने का है। इसमें भी हम लोगों ने कंपेयर किया था कि अरिथमेटिक मीन से जो आर आएगा, उस आर से हम लोग जो निकालेंगे पॉपुलेशन वो ज्यादा आएगा, और ज्योमेट्री मीन से हम निकालेंगे वो कम आएगा। ये सब बातें हम लोग देखेंगे कंक्लूड करके कि कम आएगा कि ज्यादा आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा। ये सब के सब हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाएगा। हम लोग हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से किए हैं, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ताकि कंप्लीट डिस्कशन अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाए एक एनालिसिस के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं, गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी हम लोग करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसा कि लेक्चर में थ्योरी में मैंने समझाया है कि जहां पे अगर कोई मेथड का नाम नहीं है तो हम लोग कौन सा मेथड का यूज करेंगे, ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए आप आराम से, हम लोग हैंडल करते हैं इसको। ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म पर कैपिटा डिमांड। यह भी हम लोग नहीं पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इस चीज को हम लोग को छोड़ना होगा अभी फिलहाल, लेकिन हम लोग समझ लेंगे। हाउ इज इट एस्टिमेटेड, ये अलग अलग
डिमांड होता है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन, लॉसेस, फायर डिमांड, ये सब एक्सप्लेन करना है। हमें इस पोर्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब हम लोग वाटर डिमांड पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसको भी देख लेंगे क्या करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ लोकेलिटी एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंसस रिकॉर्ड इज एज फॉलोज। ईयर दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है। एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द लोकेलिटी इन 2040 by arithmetic increase method, geometric increase method, incremental increase method and rate of decrease method। मतलब 4 जो इंपॉर्टेंट मेथड है, 5 एक्चुअल में मैंने बताया है, लेकिन लॉजिस्टिक में मैंने कंडीशन बताया था कि लॉजिस्टिक में आपको क्या करना है, 3 ही पॉपुलेशन दिए जाएंगे। तो यहां पे बहुत सारे अल्टरनेट दे रखे हैं, तो हम लोग इसको लॉजिस्टिक मेथड के रूप में हम लोग इसको नहीं देखेंगे। तो मेनली जो 4 मेथड है उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि सारा का सारा डाउट जो है आपका यहां से निकल जाए। क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं और इसको एक एक करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या है। बड़े आराम से मैं पहले 2 स्टेप को फॉलो करता हूं, उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है, तीसरे को। यहां से हम लोग को लाइन सीधा लिखना है, दैट इज ईयर, और यहां से पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है। ध्यान से देखिएगा, यहां से ईयर, कितना ईयर से स्टार्ट हो रहा है, 70 से 2010, 1970। आप भी क्वेश्चन लिखे, 1980, 2010, ठीक है। ये है पॉपुलेशन, क्या है, 15,000, 20,000, 15,000, 20,000, 24,500, ठीक है। तीसरा क्या है, 29,500, 29,500। नेक्स्ट क्या है, 32,500, 32,500। ये है पॉपुलेशन। इसको तो एक स्टैंडर्ड रॉ डाटा की तरह यूज करना है। क्वेश्चन हटा दीजिए, और फिर हम लोग को क्या करना है कि इसको डिफरेंट टाइप्स के, हटाइए क्वेश्चन, यहां से हम लोग को क्या करना है, हैंडल करना है। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें जो स्मार्ट बंदा होगा, अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मुझे पहले ही समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे चारों मेथड से निकालना है, समझिएगा, इसको पहले मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। मुझे अरिथमेटिक मीन में, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से यूज करना है तो मुझे एक्स बार चाहिए, ठीक है। मुझे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से अगर यूज करना है तो मुझे आर परसेंटेज में चाहिए। मुझे अरिथमेटिक इंक्रीज के अलावे इंक्रीमेंटल इंक्रीज से करना है तो मुझे एक्स बार भी चाहिए और वाई बार भी चाहिए। अगर डिक्रीज रेट से चाहिए तो आर डैश भी चाहिए। तो अगर मैं ये 4 का टेबल बनाता हूं तो एज पर आर रिक्वायरमेंट मैं उसको फुलफिल करते हुए फटाफट कर लूंगा। लेकिन मैं अभी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूं, हम लोग इसको समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। तो मैं इतना एक ही टेबल में नहीं बनाऊंगा, मैं डिटेल से जाकर के बातें करना स्टार्ट करूंगा। सबसे फर्स्ट मेथड अगर मैं देखूं यहां से, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से मैं सोल्व कर रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से मैं यूज कर रहा हूं, अरिथमेटिक इंक्रीज से मैं यूज कर रहा हूं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या निकालना है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से मैं क्या निकालना चाहता हूं, इसको समझिएगा। ईयर है, पॉपुलेशन है, 1970, 1980, 90 ये सब कुछ दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, पहले तो एक्स चाहिए। एक्स क्या है कि कितना से इंक्रीमेंट कर रहा है, हमें ये चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 से 20 हुआ है तो 5000, यहां पे 4500, यहां पे डिफरेंस कितना है 5000, यहां पे डिफरेंस क्या है
3000। क्लियर है? ठीक है, यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए होगा, एक्स बार चाहिए कि कितना होगा। 5 + 3 8 + 4 12 + 5 17 500 divided by 4 that is equals to x bar, that is equals to x bar। क्लियर है? तो 17,500 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 17500 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं करता हूं तो 4375 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4375। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप 2040 में पॉपुलेशन कितना होगा आपको यह बताना है। तो अगर मैं अरिथमेटिक, मैं फिर से लिखता हूं, अरिथमेटिक, बड़े ध्यान से देखिएगा, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से अगर मैं अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो पी एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार दैट इज इक्वल टू कंडीशन है। यह है एक्चुअल में फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, पी एन का मतलब कौन से ईयर में निकालना है, दैट इज पी इज इक्वल टू 2040। ये क्या है, लेटेस्ट पॉपुलेशन नोन है, नोन पॉपुलेशन है लेटेस्ट। सबसे लेटेस्ट क्या है, 2010 का। तो P इज इक्वल टू P 2010 प्लस N कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2010 2040 30 ईयर। N इज द नंबर ऑफ डिकेड। 30 डिवाइडेड बाई 10 मैं करूंगा दैट इज नंबर ऑफ डिकेड आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार। अगर हम लोग को देखना है तो 4375, मैं पॉइंट लिखूं या मल्टीप्लाई लिखूं, बात एक ही है। यहां से अगर मैं सोल्व करके लाता हूं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है, प्लस 32500 45625 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो 32500, एक लाइन और लिख लेता हूं, 3 इंटू 4375, इसको हटा करके यहां पे लिख देता हूं 45625। दिस इज द पॉपुलेशन। कितना, 45। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग यहां पे मैं लिखता चला जाता हूं कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से जो पॉपुलेशन आ रहा है 45625 आ रहा है। क्लियर है? पहला मेथड हमारा क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, आराम से मैं इसको इरेज करता हूं। मैं ज्योमेट्री मीन मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से मैं कोशिश करता हूं कि कैसे निकाल पाऊं। ध्यान से देखिएगा, या मैं ये निकाल चुका हूं तो मैं तीसरे मेथड पे चला जाता हूं। ठीक है, तीसरे मेथड पे एक्स तो मेरे पास निकला हुआ एक्स बार, मैं एक्स बार निकाल चुका हूं तो मुझे क्या चाहिए होगा, सेकेंड मेथड। अगर मैं निकालना चाह रहा हूं सेकेंड मेथड, तो मैं निकालना चाह रहा हूं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से मैं निकालना चाह रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1। ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अटेम्प्ट किया है, देखा है। यहां से देखिए, यहां पे क्या जरूरत पड़ेगा, P मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, 2040 का चाहिए। लेटेस्ट P किसका पता है, 2010 का पता है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 इंटू एक्स बार प्लस 3 n कितना है, 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। यहां से अगर मैं निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, P 2010 प्लस 3 इंटू एक्स बार प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 वाई बार। इसका मतलब अगर मैं अरिथमेटिक से आगे बढ़ करके इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पे मैं अगर आता हूं
तो मुझे क्या चाहिए होंगे, इसलिए मैं इसको यूज किया हूं, दोबारा मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी क्वेश्चन में बात कर लेता हूं। y मुझे निकालना है, क्या निकालना है, y मुझे निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, y निकालना है। y क्या है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज, जो इंक्रीज हो रहे हैं इनका इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, ये है। इनका इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, ये है। इनका इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, ये है। इनका इंक्रीमेंट माइनस में क्या हुआ है, 500। यहां पे इंक्रीमेंट पॉजिटिव में 500 हुआ है। यहां पे इंक्रीमेंट क्या हुआ है, माइनस में 2000 हुआ है। यही है ना दोस्त। अब देखो -500 प्लस 500 क्या हो गए हैं, ये मामला सोल्व हो गए हैं। दैट इज क्या आ रहा था, 4375, यही आ रहा था ना डाटा, चेक कर लूंगा मैं। 17500 डिवाइडेड बाई 4375, ठीक है। यहां पे हम लोग निकालते क्या है, वाई वार। वाई वार क्या होगा देखिएगा, -2000 डिवाइडेड बाई 3, 1 2 3 का, दैट इज कंडीशन। क्लियर है। वाई बार, यहां से अगर मैं अब सोल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, P2040 पे, तो मैं P2010 पे देखता हूं तो 32500 प्लस नंबर ऑफ डिकेट 3 इंटू 4375 प्लस 6 इंटू वाई वार। वाई वार कितना होगा, 2000 माइनस में डिवाइडेड बाई 3, यहां से कैंसिल होकर के आ रहा है 2, मतलब माइनस में 4000। यहां से हम सोल्व कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है, 32500 प्लस 3 इंटू 4375 माइनस में 4000, ठीक है, 41625, ये हमारे पास पॉपुलेशन आ गई। मतलब ये क्या है, इंक्रीमेंटल, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं डाटा बस कंपेयर करने के लिए। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसके लिए पॉपुलेशन क्या है, 41625। कंपेयर करेंगे तो आपका अकल ध्यान से आएगा, दिमाग खुलेगा। तो 41625 ये हमारे पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन आए, और ये वाला किससे आए, अरिथमेटिक इंक्रीजेस मेथड से आए, या अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से ये, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से ये। अब तीसरे की तरफ जाता हूं मैं, और हम लोग निकालते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड। बड़े ध्यान से देखना, मैं इस पे डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं, और ये क्वेश्चन से काफी आपके लॉजिक समझ में आएंगे। हमें क्या चाहिए, थर्ड मेथड क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। बड़े ध्यान से, अब ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, Pn इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। Pn इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, दैट इज द कंडीशन। अगर मैं इसमें देखूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस सब को हटाऊं, मुझे इसका अगर जरूरत नहीं है, समझिएगा ध्यान से, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, और क्लियरली हम लोग इसको लिखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। पूरा इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। बड़े प्यार से इसको देखिएगा, आराम से। हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज आर निकालना होता है। पहले हम लोग परसेंटेज आर का मतलब क्या है, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ है। क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है। अगर मैं, हम लोग क्या लिखे थे, इस पे ध्यान से होगा याद, तो dp अपॉन dt इंटू 1 अपॉन p इंटू
100। P इज द ओरिजिनल जहां से हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो P जहां से चेंज हुआ है, दैट इज कंडीशन। डीपी और डीटी, डीपी और डीटी, डीपी कितना 2000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, कहां से बढ़ के 2000 आया है 15,000 से, इंटू 100 इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, एक डिकेड। दूसरा हम लोग लेते रहे यहां से, देखिएगा दिस इज द कंडीशन 24,500 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 into 100, that is R2, that is R1, हम लोग कैलकुलेशन से कर लेंगे। तीसरा देखिए यहां से 29500 माइनस 24500 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 24500, यहां से चेंज होकर के यहां है। यहां पे देखेंगे 32500 माइनस 29500 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 29 जहां से चेंज हो रहा है इनटू 100, दैट इज R4, दैट इज R3। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़े प्यार से इसको देखना है। अगर मैं यहां से देखता हूं ध्यान से, तो 1000 कॉमन लेकर के 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 15, तो 5 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 33.33%। कितना आ रहा है 33.33%, 33.33%। क्लियर है? दिस इज द R1। ठीक है, R2 क्या है? ठीक है, 00 हटाइए, 245 में से 200 डिवाइडेड बाई 200, मतलब 45 डिवाइडेड बाई 200, 22.5%, 22.5%। यहां पे देखिए 295 में से 245, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 245, 50 डिवाइडेड बाई 245, 20.408, 20.408 मतलब 41% के आसपास हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 20.408 आ रहा है, 41 हमने लिख दिया, थोड़ा सा एरर। 325 में से 295 जाएगा, लगभग 30 डिवाइड बाय 295, 30 डिवाइड बाय 295 इंटू 100, 10.17, 10.17% के आसपास। 10.169 आ रहा है, 17 मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4। अब हम लोग यहां पे हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि यहां से R का निकालने का ना दो तरीका है। यहीं पे लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। मैं पिछले क्लास के थ्योरी में मैंने ये बात समझाया था, कहीं गलती इसको प्रेडिक्ट मत कर लेना, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि ये है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। आर निकालने का तरीका क्या होता है? अरिथमेटिक मीन भी होता है, अरिथमेटिक मीन मेथड भी होता है। आर किससे हम लोग निकाल रहे हैं? अरिथमेटिक मीन मेथड, दैट इज मेथड टू डिटरमाइन आर। अरिथमेटिक का मतलब क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू R। मतलब 33.33 प्लस 22.5 प्लस 20.41 प्लस 10.17 डिवाइडेड बाई 4, यहां से हम लोग निकाल लेंगे R। अब मैं सोल्व करता हूं, 33.33 प्लस 22.5 प्लस 20.41 प्लस 10.17। मैं रिपीट चेक कर लेता हूं, कैलकुलेशन गलत ना होना चाहिए। 33.33, 22.5 प्लस 20.41 प्लस 10.17 डिवाइडेड बाई 4 हम लोग करते हैं, दैट इज 21.6025 आ रहा है।
दिस इज द आर। आर जो आ रहा है ये किससे आ रहा है? अरिथमेटिक मीन से आ रहा है। हमने यही तो कंपेयर करना है, समझिएगा बड़े ध्यान से। अरिथमेटिक मीन से, बड़े ध्यान से देखिएगा, अरिथमेटिक मीन अगर मैं इस फॉर्मूले में डालता हूं तो पॉपुलेशन क्या आता है जो आपको समझना है। ध्यान से देखिएगा, कंपेयर कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा हूं, मैं लॉजिक सोल्व कर रहा हूं। P2010 इंटू 1 प्लस 21.6025 डिवाइडेड बाई 100 की पावर, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ डिकेट कितना? दैट इज 3। यहां से P210 क्या है? 32500 इंटू 1 प्लस, सोल्व करके मैं सोल्व कर दूं क्या? पहले ये करके मैं सोल्व कर देता हूं, इसका क्यूब करके सोल्व कर देता हूं। तो दैट इज इक्वल टू 21.6025 डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस आंसर का होल क्यूब, दैट इज 1.7981। मैं इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 32500 एज इट इज। थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन से चेंज आएगा, लेकिन इतना चेंज नहीं आएगा। 58440, ये आंसर, इतने लोग होंगे इस टाइम पे। लेकिन बड़े ध्यान से देखिएगा, आर किससे मैंने निकाला है? ए एम से निकाला है। लाइट तो नहीं हो रहा है कंप्यूटर महाशय जी, ठीक है। आर एम अरिथमेटिक मीन से मैंने निकाला है। अभी बात करते हैं, अगर आर मैं ज्योमेट्री मीन से निकालूं, ध्यान से देखना, जियोमेट्री मीन मेथड से अगर मैं निकालता हूं, यही इसी को बोलते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। आर अगर मुझे निकालना होगा तो कितने हैं? 4। आर कितने हैं? 1 2 3 4। क्या होता है? R1 R2 इंटू R3 इंटू R4। दिखाइएगा वो मार्कर, लाइट हो रहा है लग रहा है। इज इक्वल्स टू अंडर रूट 33.33 इंटू 22.5 इंटू 20.41 इंटू 10.174। मुझे क्या करना है? इसको सोल्व करना है। मुझे क्या करना है? सोल्व करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, 33.33 इंटू 22.5 इंटू 20.41 इंटू 10.17 इन की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 19.863। कितना रहा है? 19.863। 19.863। अब देखो, बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने ये वो जो पॉपुलेशन निकाला, ये अरिथमेटिक मीन यूज करके निकाला। अब यहां से अगर मैं पॉपुलेशन निकालना चाहता हूं, अब देखो मुझे तो इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिक। तो अगर मैं यहां से ये वाला वैल्यू लिखूं, क्या कहां पे लिख सकता हूं मैं? अच्छा चलिए, कर हटा दीजिए। यहां से बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं पी एन निकालना चाह रहा हूं। पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, यही होता है ना। पी एन मुझे क्या चाहिए? 240 का चाहिए। पी 2040 का चाहिए। पी कितना का पता है? 2010 का पता है। 1 प्लस आर कितना आया है? ये ज्योमेट्री जीएम का मेथड है। ये कितना है? 19.863 है, डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3 है। कितने डिकेड हैं? 3। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं, 32500 32500 इंटू 1, इसको सोल्व करके मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करता हूं। मैं पूरा वैल्यू ले रहा हूं, थोड़ा सा एरर आपका आएगा। 100
+1 की पावर 3, 1.722, 1.722 और भी कुछ है, इसको मैं लिख लेता हूं। मैं एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करता हूं 32500 कैलकुलेटर में, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूं। 55967। अब देखो, अब समझिएगा मैंने क्या समझाया था कि अरिथमेटिक मीन से जब निकालोगे तो आर जो होगा, ध्यान से देखना, पॉपुलेशन आर ए एम जो होगा वो ज्यादा होगा आर जी एम से। अब देखो आर ए एम ज्यादा है, ध्यान से देखना, आर ए एम क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो पॉपुलेशन किसका ज्यादा है, आर ए एम का क्या है, देखो पॉपुलेशन ज्यादा है। और आर जी एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पॉपुलेशन कम है। बात समझ में आ रहा है। अब जीएम जो है, ज्योमेट्री मीन से जो आ रहा है पॉपुलेशन, वो थोड़े से क्या है, कम है। यही वजह है थोड़ा सा इकोनॉमिकल चांसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलता है, वो बोलता है कि आप यहां के पॉपुलेशन से वाटर बॉडीज का या वाटर सिस्टम का, वाटर डिमांडिंग का आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे, किससे, आरजीएम से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको देता है, अप्रूवल, ये। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं ज्योमेट्री, ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड में दो तरीके से, एएम के थ्रू कुछ और है और जीएम के थ्रू क्या है, कुछ और है। एएम के थ्रू कितना है, देखा बताइएगा, 58440, और जीएम के थ्रू क्या है, 55967 है। क्लियर है। देखो इससे डिटेल्ड एनालिसिस तो हो नहीं सकता कुछ, बड़े ध्यान से देखते चले जाइएगा कि मैं क्या किया। अब मुझे क्या करना है, फोर्थ मेथड में क्या करना है, ये बात समझ में आ गया पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, कि ज्योमेट्री मीन मेथड से आर और आर ए एम निकालते हैं और आर जी एम निकालते हैं। हम लोग जीएम थोड़ा सा कम आता है एएम से। हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर का सिस्टम अगर मैं डिजाइन करता हूं, वाटर डिमांडिंग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरजीएम के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन आ रहा है, ये पॉपुलेशन को वो क्या करता है, वैलिड मानता है, ज्यादा अच्छा मानता है। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, एक और मेथड है वो भी मैं निकालता हूं, डिक्रीज, किसका, रेट का डिक्रीज मेथड, डिक्रीज ऑफ रेट मेथड है। ठीक है, किसका, रेट डिक्रीज कर रहा है। अब हम लोगों ने रेट तो निकाला है, समझिएगा। अब मैं इसको हटाता हूं, फोर्थ मेथड के तरफ जाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये सब बातें मैंने इन दोनों का कंक्लूजन वहां लिख लिया है, ये समझिएगा, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। ये अब बड़े प्यार से हमें क्या करना होता है, डिक्रीज, फोर्थ क्या है मेथड, यहां पे हम लोग देखते हैं रेट का डिक्रीजिंग, इन दोनों का डिक्रीजिंग देखना होता है, इन दोनों का डिक्रीजिंग देखना होता है, और इन दोनों का डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज आर देखना होता है, कितना से डिक्रीज कर रहा है। अगर ये माइनस करता हूं तो माइनस में, ये 20 माइनस 20.5 माइनस में, ये माइनस में, मैं इसके ऊपर खूब सारा बात कर चुका हूं। तो आर जो है, करंट आर, वो क्या होगा, ये, और माइनस में क्या क्या आएगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बड़े आराम से। 22.5 माइनस 33.33, माइनस में 10.83, माइनस 10.83, माइनस में 20.41, माइनस 22.5,
कितना हो रहा है, -2.09। यहां पे देखते हैं 10.17 माइनस 20.41 माइनस में 10.24। हम लोगों ने बात किया था, याद होगा कि आर डैश अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको पॉजिटिव मान करके डिवाइड बाय 3 करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में जो है, अगर मैं देखूं डिक्रीज रेट में, डिक्रीज रेट का जो फॉर्मूला है, डिक्रीज रेट मेथड या डिक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ मेथड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस पे बात पे हम लोग को चर्चा करना। पी एन इज इक्वल टू क्या है, पी एन -1 प्लस, या इसको ब्रैकेट में इस तरीके से ले लीजिए, 1 प्लस आर माइनस एन आर डैश डिवाइडेड बाई 100, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, पी एन -1 आर डैश क्या होगा, ये तीनों का समेशन डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द कंडीशन। तो 10.24 प्लस 2.09 प्लस 10.83 डिवाइडेड बाई 3, आर जो है 7.72 है, पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्रीजिंग को माइनस यहां पे मान रखे हैं। ये भी मैं बताया हूं समझने के लिए कि कैसे कैसे कंडीशन जस्टिफाइड हो रहा है। 7.72 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आर जो है हमारे पास लेटेस्ट होता है, तो यहां से आर अगर हम लोगों ने लिया 10.17 हम लोगों ने लिया। इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि आप हर एक डिकेड में निकालोगे कि कितना आ रहा है। तो 220 का पता है, तो हमें P 220 का निकालना है, तो P 2010 इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 10.17 माइनस कितने डिकेड हैं, डिकेड हम लोग यहां पे निकालेंगे। R किसका ले रहे हैं, 210 का, निकाल किसका रहे हैं, 220 का, तो ये डिफरेंस लेंगे, तो 1 इंटू 7.72 डिवाइडेड बाई 100, कहानी खत्म। यहां से P 220 का मैं लेता हूं तो 32500 इंटू 1 प्लस, देखिए आप 10.17 माइनस 7.72, ध्यान से देखिएगा, 10.17 माइनस 7.72 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, दैट इज 1.0245, सोल्व करिए, इंटू 32500, 33296.25, दैट इज इक्वल टू लगभग 33927 के आसपास। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, P20 30 अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहां पे P20 लेना होगा, और 1 प्लस 10.17 माइनस, अब देखो ये R किसका है, 2010 का है, मैं निकालना किसका चाह रहा हूं, 2030 का, डिफरेंस कितना, 2 डिकेड का, तो 2 इंटू 7.72 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं 2020, 3329 26.25 ज्यादा हो गया, तो हम लोग 7 के लिए डिजाइन करेंगे, 7 इंटू, अब इसको सोल्व करना है हमें कि कितना आ रहा होगा, बट ध्यान से देखना, मुझे ऐसे ही दिख रहा है ये 1 से कम वैल्यू आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, क्यों, 7 इंटू 7 2 इंटू 2 14 पॉइंट समथिंग 15 पॉइंट समथिंग 10 माइनस 15, ध्यान से देखिएगा, 10.17 माइनस 2 इंटू 7.72 माइनस 5.27 डिवाइडेड बाई 100, मतलब क्या है, 100 प्लस 1, मतलब 0.9473, सोल्व करोगे इसको आंसर लाओगे इंटू 33297,
सोल्व करोगे तो 31543 के आसपास डाटा आएंगे। 31543 के आसपास आएंगे। ये 2 आदमी 4 आदमी वेरी कर सकता है, क्योंकि पॉइंट में अगर कोई 33.34 लिया होगा, 20.40 लिया होगा, उसके कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है 2-4, लेकिन आसपास वैल्यू यही रहेंगे। मेरे को क्या चाहिए? P2040 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? P2030 का चाहिए इंटू 1 प्लस 10.17 माइनस, ये किसका है? 210 का है, माइनस, तो अब 210 से 240 के बीच में डिफरेंस कितना? 3, तो 3 इंटू 7.72 डिवाइडेड बाई 100। सोल्व कर दीजिए। P2030 के लिए कितना वैल्यू है? अभी तो निकाले हम लोगों ने, 31543 इंटू, ये भी करोगे तो माइनस, क्योंकि ये 321 माइनस हो रहा है, 10.17 माइनस 3 इंटू 7.72 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 87.8701 इज इक्वल्स टू 31543 27445 या 6 ले। मतलब देखिए ध्यान से, 2040 हमने चारों निकाल लिया ना भाई, ये है आंसर। अब देखो, अब आप ऑब्जर्व करो कि हुआ क्या है भाई, हुआ क्या है। यहां पे देखिए 32500 और यहां पे वैल्यू 27446। पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन ये साहब जी का मेथड डिक्रीज रेट मेथड से 27446 आ गया। मतलब जो अभी पॉपुलेशन है उससे भी कम पॉपुलेशन दिखा रहा है, 27446 दिखा रहा है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिलायबल मेथड है नहीं। अब मेनली जो आता है, ध्यान से देखिए, आप सबके सामने, आपके सामने है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से 45,625, ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड से अगर जीएम वाला वैल्यू यूज करते हो तो 5596, और अगर इंक्रीमेंटल इंक्रीज करते हो तो ये वाला इसके बीच में। लेकिन यह भी कहना मुश्किल हो जाएगा, यह क्वेश्चन डाटा ऐसा डाटा है कि यह भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से 41625 आ रहा है, 41625 आ रहा है। अभी हमने क्या समझाया था कुछ देर पहले, थ्योरी में मैंने क्या समझाया था, और ज्यादातर बुक में यह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। अभी मैंने समझाया क्या, मैक्सिमम जो वैल्यू आएंगे, ये बात तय है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आ रहे होंगे, ध्यान से देखना, पॉपुलेशन जो आ रहे होंगे बाई ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड से, ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड से आ रहे होंगे। अरिथमेटिक्स से जो आ रहे होंगे, समझिएगा, वो ज्योमेट्री से कम आ रहे होंगे। और इंक्रीमेंटल के बारे में बोला जाता है जनरली कि इसके और इसके बीच में ये लाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में तो लाई नहीं कर रहा है, इस केस में तो लाई नहीं कर रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही ध्यान देना है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन कन्वर्ट आएंगे वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से आएंगे। इसीलिए ये जनरली न्यू डेवलप्ड सिटी या न्यू सिटी के लिए जो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग किया जाता है वो किससे, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के थ्रू किया जाता है।
बात समझ में आया? ज्योमेट्रिक से कम वैल्यू आ रहा है, अरिथमेटिक मीन से ये कम आ रहा है, इसीलिए ये जनरली ओल्ड सिटी के लिए वैलिड है। किसके लिए? ओल्ड सिटी के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है, तो बात ध्यान से समझिएगा। ज्योमेट्रिकल जो है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड जो है वो जनरली न्यू यंगर सिटी, यंगर जो बोल रहे हैं, या न्यू डेवलप्ड सिटी है, न्यू सिटी के लिए आप क्या करोगे? डिसाइड करोगे। ओल्ड सिटी के लिए जनरली क्या करोगे? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कर सकते हो। और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है जनरली डाटा इन दोनों के बीच में देगा। अभी ऐसा कुछ डाटा ऐसा आ गया है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी मेथड आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो या तो इसके लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, या तो ओल्ड सिटी के लिए कर दीजिए, या न्यूली सिटी के लिए कर दीजिए, या बहुत ओल्ड है उसके लिए कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, ये वर्सेटाइल है। लेकिन अगर न्यूली सिटी के लिए करना है तो हमें ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड से ही करना होगा। अब बात यह है कि पूरे क्वेश्चन में 4 मेथड का पूरा जिक्र था कि आप इसी से कैलकुलेट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं दिया हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से आप क्या करें? डिसाइड करें। किससे? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से डिसाइड करें कि जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल रहा हूं, हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं बोल रहा हूं, जनरली जो वैल्यू आएंगे वो इन दोनों के बीच में आएंगे, आसपास आ सकते हैं। लेकिन ये इस केस में तो कम आ रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे डिक्रीज रेट में तो वैल्यू तो और कम हो गया है, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उससे भी क्या हो गया है? कम हो गया है। तो दिस इज पूरा का पूरा फुल्ली कंसेप्चुअल डिस्कशन यही है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूं जो गेट में आया हुआ है, जिसमें जिक्र ही नहीं है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो अभी मैंने समझाया कि अगर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अर्थ में ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के तरफ जाएंगे और उसी से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। किससे? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से कर लेंगे। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम लोग उसी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जनरली ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, दोनों के बीच में रहता है। इसलिए क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट। एंड पॉपुलेशन कैलकुलेशन फोरकास्टिंग का लास्ट। आपके पास क्वेश्चन है गेट 1991 का। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट प्रीवियस कंसेक्यूटिव सेंसस ईयर वाज। ये बात आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को देखते हुए कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, देखो ईयर नहीं दे रहा है, देखो गेट यही सब चीजों के लिए जाना जाता है, आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन मैं ये जानता हूं और आप भी ये जानते हैं इतना थ्योरी पढ़ने के बाद, कंसेप्ट पढ़ने के बाद, कि कहीं पे मैटर नहीं कर रहा है कि 1960 है कि 2000 है या 2010 है, मुझे मतलब ही नहीं है। अगर मैं एक एग्जाम्पल तौर पे लूं कि 1980 का कैलकुलेशन है, 99 का पॉपुलेशन कैलकुलेशन है, 2000 का कैलकुलेशन है, 2010 का पॉपुलेशन कैलकुलेशन है, क्या लिख रहा है? कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार है। इसका ईयर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए 4 क्या है, 4 लाख है, 50 है। दूसरा 558 500 558 500 2776 000
776000 1098500। दिस इज द पॉपुलेशन। जो बोला है वो मैंने लिख लिया है। कंसेक्यूटिव का है, कंसेक्यूटिव लिखा है। अब कब का निकालने के लिए बोलता है वो हम लोग देखते हैं। एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन एट द नेक्स्ट सेंसस, मतलब 2020 का पॉपुलेशन जानना चाह रहा है कि क्या होगा। टू द नियरेस्ट 5000 वुड बी, गेट में फिल इन द ब्लैंक्स का है, मतलब 2 नंबर का कैलकुलेशन रहा होगा बड़े आराम से। क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर वहां से जी। ये है डाटा आपके सामने। मैंने क्या बोला कि अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आपको मैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी से करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये समझदारी के लिए कि अगर आप ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, अरिथमेटिक से कम करोगे कम आ रहा है। मोस्टली जो होंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बोला जाता है, लेकिन हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझने के लिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है वो क्या है, ये ओल्ड सिटी के लिए भी वैलिड है, न्यूली सिटीज के लिए वैलिड है, ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। इसीलिए हम लोग को ये कुछ भी नहीं पता है कि क्या है नहीं है, इसलिए हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। किससे? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन मैं किससे करूंगा? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से मैं कैलकुलेशन करूंगा। समझने के लिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है? Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। P कितना चाहिए मुझे? 2020 का चाल लीजिए, मतलब नेक्स्ट सेंसस का। तो ये क्या है? P2010 प्लस एन इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स बार प्लस एन क्या है? 1 इंटू 2 बाई 2 इंटू वाई बार। यही है ना, 1 प्लस 2 वाई बार। मतलब मुझे पता है कि P2010 का पॉपुलेशन एक्स बार वाई बार चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, एक्स मैं निकालता हूं, ठीक है, एक्स यहां पे मैं निकालूंगा एक्स बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये। यहां से यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा, यहां से यहां इंक्रीमेंट, यहां से यहां इंक्रीमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन किया हूं मैं इस पे, ध्यान से देखिएगा। मतलब 558,500 माइनस 450 158,500 158,500। यहां पे देखें 776,000 माइनस 558,500 217500। यहां पे देखें आप 1098,500 माइनस 776,000 322,500। ये ठीक है। ये मैं तीनों को ऐड करता हूं, 217,500 158,000 158,500 डिवाइडेड बाई 3 करता हूं तो 232833.33, दैट इज द एक्स बार। तीनों को ऐड डिवाइडेड बाई 3 तो 23 28 33, ठीक है, 0.33 के आसपास। अब इंक्रीमेंटल अगर मैं y निकालना चाहता हूं तो मैं इन दोनों का इंक्रीमेंट निकालना चाह रहा हूं, इन दोनों का इंक्रीमेंट निकालना चाह रहा हूं। तो 217 माइनस, ध्यान से देखिए, 217,000 माइनस 158,500 है ना, 500 ठीक है। यहां से देखेंगे
322,500 minus 217,500, that is 105,000. This is the condition. क्या हो गया? 158,500, 217,500, ये ठीक है. ये दोनों में क्या 58 चेक कर लूं? 5 एक सेकेंड. 217,500 माइनस 158,500, 59,000. ऐसे कैसे आ गया आंसर? 59,000 ये है. वाई वार क्या है? इन दोनों का एड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 105,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 82,000. मुझे क्या करना है? फॉर्मूला में पुट करना है. दैट इज P2020 इज इक्वल टू 1098500 प्लस 1 इंटू एक्स बार. एक्स बार क्या है? 232833.33 प्लस 1 है प्लस 82,000 इज इक्वल टू, मैं आंसर दूंगा. तो 82 प्लस 232833.33 प्लस 1098500 14133.33. क्वेश्चन में बोला है आपकी अप्रोक्सीमेट ऑफ 5000 के आसपास आप बात करेंगे. मतलब क्या है? 141,500 पॉपुलेशन आ रहा है. इतने पर्सन आएंगे. कितना? 2020 में. कितना? 2020 में. तो 141,500. नियरेस्ट कितना है? 5000. तो आप इस तरीके से, मैं ये कहीं पे रोक ठोक नहीं किया हूं कि आप इसको अरिथमेटिक से नहीं करेंगे, ज्योमेट्री से नहीं करेंगे. मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला. लेकिन अगर कुछ नहीं दिया जाए तो आपको इसको आप प्रिफर करना है कि आपके पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से ही आप करिए, क्योंकि ये दोनों सिटी के लिए अवेलेबल है. मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये सिटी अगर ओल्ड है या न्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ से भी इससे कर सकते हैं. अगर न्यूली सिटी है तो ज्योमेट्रिक से करेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये है आपके पास पूरा का पूरा फिनिश होता है यहां से पॉपुलेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं वाटर डिमांड से. वाटर डिमांड अब समझ में आएगा कि इतने पॉपुलेशन के लिए मुझे कितने पानी चाहिए. ये जो पॉपुलेशन है वो किस किस कैटेगराइज में, किस किस कम्युनिटी में, डोमेस्टिक कितना, इंडस्ट्रियल कितना, इंस्टीट्यूशनल कितना, चोरी कितने कर रहे हो, लॉस ऑफ वाटर कितना है, ये सब कंसीडर हम लोग करके पर कैपिटा डिमांड हम लोग बताएंगे. डिमांड ऑफ वाटर बताएंगे कि कितना डिमांड ऑफ वाटर आता है. तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं डिमांड ऑफ वाटर या वाटर डिमांड से. ठीक है, वहीं पे हम लोग देखेंगे पर कैपिटा डिमांड क्या है, कैसे कंसीडर करते हैं, ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो गुड लक. थैंक यू सो मच. शेयर वेयर करते रहा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगता है तो, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले. ठीक है, और कोई दिक्कत है, कोई चीजें अगर ऊपर नीचे हुई है आपके हिसाब से, तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं. और कुछ भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं. गुड लक. थैंक यू सो मच.